सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। Hello friends, I am Dr. P.L. Sharma. I welcome in Parishkar family. Today I present Business Studies second model test paper. देखो फ्रेंड्स, अपने यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1 to 21 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 80 हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 to 24 3 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 25 to आप देखिए 30 तक 4 मार्क्स ईच है, और क्वेश्चन नंबर 31 to 34 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 80 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल विच when applied would mean that the worker and management both honor their commitment without any prejudice towards one another। तो यहाँ पर आप देखिए कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेयोल, आपको पता है हेनरी फेयोल जो है वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, और उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है कि क्या कमिटमेंट किया है कि एक दूसरे के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए मेन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर है तो इसका मतलब है कि कमिटमेंट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मेंटेन रिवोल्यूशन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय स्केलर चेन, तो इसका मीन्स आंसर क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पे हम फोकस करते हैं, डिसिप्लिन। सेकंड क्वेश्चन, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूजेस द परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट्स। इसका मीन्स क्या है? मार्केटिंग जो है हमारे पास क्या है? मार्केटिंग के लिए हम करते हैं, मार्केटिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेज और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड but they can be anticipated and managerial response to them can be developed is suggested by the following important of planning। तो it means planning facilitates decision making, planning promotes innovative ideas, planning provides direction, planning reduce the risk of uncertainty। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करती है प्लानिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर बी है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size। तो यहाँ पर आप देखिए स्टैंडर्डाइजेशन है, ग्रेडिंग है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और सेलिंग है। इसका मीन्स क्या होना चाहिए? हमारी ग्रेडिंग होना चाहिए। ग्रेडिंग अगर अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेडिंग आंसर है, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which characteristics of the business environment is highlighted when the changes are taking place too frequently and it become difficult to predict the future। तो यहाँ पर आप देखिए अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इंटर रिलेटेडनेस है, और रिलेटिविटी है। यानी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन होती है जहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर ए है, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, airlines will be able to offer the benefit of lower pricing to customers on sectors routes due to the decision of Civil Aviation Ministry to remove price caps from the August 31, 2022. This can help an airlines to do better performance if they take early decision regarding future courses of action after understanding and doing analysis which importance of business environment and its understanding by managers is not highlighted above। इसका मतलब है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ द आंसर, इट हेल्प द टेपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, कि आपके पास जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट 1, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। इसका मतलब ये तो करेक्ट फैक्टर नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टाइम को यूटिलिटी को नहीं करता है, वो मैनेज करता है। वेयर हाउसिंग भी आपको पता है कि स्टोरेज में काम आता है। Statement second, the process of classification of products into different groups on the basis of their important characteristics is known as a standardization। Very good answer, second is the correct। तो यहाँ पर हम देखते हैं statement first is true and second is false, statement second is true and first is false, both the statement are true and both the statements are false। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा, बी पर हम क्लिक करते हैं। Next question, one of the important decision areas
under the marketing functions of DAS is managing inventory. Inventory very important है. Inventory stock होता है, raw material, work in progress, finished goods. आपको पता है store and spares and loose end tools are like inventories. Inventories like stock. तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है. ब्रांडिंग अगर अच्छी है तो मटेरियल हमारा बहुत अच्छा रहता है. तो हम देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ब्रांडिंग के बेस पर. तो आंसर डी है इसका. डी पर हम क्लिक करते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू द की the success of firms. Identify the concept of marketing management highlighted by the statement. तो यहाँ पर आप देखिए आंसर हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, आप देखिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सोसाइटी कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर तो हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट काम आता है या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट काम आता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट है. आंसर इज ए है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक ए foray in manufacturing of semiconductors and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipment as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seek to fulfill? तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सर्वाइवल आता है, ग्रोथ आता है, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट. यहाँ पर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब ही सर्वाइव कर सकते हैं जब आप कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं. तो ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली. तो यहाँ पर हम देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. तो ये इनकरेक्ट बोथ स्टेटमेंट है, दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ कृष्णा लिमिटेड for manufacturing ready-made garments for men has the objective to increase production by 10%, but the sales department does not approve of the increase in production till change are brought about the product to incorporate latest fashion. These kinds of conflict bring the light to the following importance of the forces that can help the accomplish the linking of activities of various departments. तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर growth in size, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड एफिशिएंसी. तो हमारे पास क्या आता है, एक तरह से फंक्शनल डिफरेंशिएशन होना चाहिए क्योंकि उनके डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट मोड में होने चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बी है. 13 क्वेश्चन, Silico Limited has appointed the former consulting executive of Sri Shakti Limited, Rajan Bahel, as its vice president. What will be his basic task? तो आप देखिए यहाँ पर द इंटीग्रेटेड डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू कैरी आउट प्लान्स ऑफ फॉर्मुलेटेड टॉप मैनेजर्स एंड टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स हेल्प द मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट. तो इंटीग्रेट डाइवर्स द एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट अब एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. आंसर इज द फर्स्ट इज आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, unlike professions such as medicine or law which require a practicing doctor of lawyer to possess valid degree, nowhere in the world is it mandatory for a manager to possess any such professional degree. Identify the characteristics of profession being discussed above which is not being strictly met by management. तो यहाँ पर आप देखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. इसका मतलब होता है कि आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 15, टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम होम. Each worker will have to take orders from as a part of the technique of functional foremanship. Specified by him, those with a technical mastery, intelligence and grit may be given day's work. Those with energy and good health may be assigned day's work. तो यहाँ पर आप देखिए प्लानिंग होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए. तो प्लानिंग अगर होगी तो आपका एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे. तो आंसर इज द ए इज आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट. Next question 16, KTX Group is
rolling out in initiative to help the create wealth for the employee through the implementation of employee stock option through motivation and leadership. The management will help the individual to develop team spirits, cooperation and commitment to the success of the group. तो यहाँ पर आप देखिए द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड अबव. मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट क्रिएट ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. Jolo, a marketer of car having 40% of the current market share of the country, aims at increasing the market share to 70% in next few years. For achieving this objective, the manager of the company specified the action program covering various aspects. Identify the function of marketing discussed above. तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर टोटल कस्टमर सपोर्ट सर्विस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग प्लानिंग. तो आंसर हमारा क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. अगर मार्केटिंग प्लानिंग अच्छी है तो आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छी तरह एक्सपेंशन कर सकते हैं बिजनेस मार्केटिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. मोहम्मद कांजीवाल, ये beekeeper since April 2021, is now part of the growing tribe of at least 50 urban dwellers across Maharashtra, raising bees and harvesting honey in their balconies, rooftops and the back gardens, as the had been focused on eating right to thought of demonstrating honey bees to promote healthy consumption habits, and seeing honey being cultivated right before his eyes was the messing from him. अब देखिए हनी बीस की कितनी अच्छी प्रॉब्लम है कि हनी बीस से कैसे वो अपने आप को कैसे कर रहे हैं, छोटे छोटे रूफ पे कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पे वो कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखिए आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कंसिस्टिंग द जनरल एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबाउट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर बी. सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नॉट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नॉट, सोशल एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर बी पे क्लिक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. According to the technique of scientific management, differential piece-based system, how much more will worker making 60 units earn compared to a worker making 49 units? If the standard output per day is 50 units and those who make a standard output or more than standard get 75 per unit and those below get is 65 per unit. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कितना वर्कर्स को पेमेंट मिल रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है. आप देखो यहाँ पर कि 60 यूनिट, आप देखिए 60 यूनिट पे आपका पेमेंट कितना मिल रहा है? 75 मिल रहा है. तो यहाँ पर 75 इंटू 60, तो ये कितना हो रहा है आपका? 0, 6, 5 द 33 और 6, 7 या 42 और 3 यानी 4500. लेकिन आप देखिए यहाँ पर टोटल आपका 49 यूनिट्स पे अगर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको 65 मिलेगा. तो यहाँ पर आप देखिए कितना आ रहा है? 49 इंटू 65. 49 इंटू 65 कितने होते हैं? आप देखिए यहाँ पर 9, 5 या 45, 4, 5, 4, 20, 24 यहाँ पर है 245. तो आप देखिए कितना आ रहा है? 6, 9 या कितना है? 4, 5, 6, 4, 24, 24 और 4, 28. तो यहाँ पर आप देखो टोटल कितना आ रहा है? 5, 9 या कितना आ रहा है आपका? देखिए 5, 8 लाइक 10, 0 और 2, 3, 3085 लाइक टोटल हम यहाँ पर लेस करेंगे इसको इसमें से, तो टोटल हमारे पास 1315 आ जाएगा. डिफरेंस अमाउंट आ जाएगी, डिफरेंस मल्टीप्लाई करने के बाद. तो डिफरेंस अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है? आप देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर डिफरेंट. ये देखिए 1315 यानी आंसर इज द सी आंसर. 4500, 3185, 3 यानी हाईएस्ट वेजेस और लीस्ट वेजेस में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को यहाँ पर हम शो करेंगे. आंसर 1315 है. और यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल फिक्स्ड वेज रेट मेथड है. क्वेश्चन नंबर 20. A sanitizer manufacturing company wants to become a market leader. For this purpose, the manager follow a activity with the certain logical steps. The first step suggested by him to the increase profit at least 30% in the next quarter. यानी टारगेट है कि 30% नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रो करना है. What will be the last step of the activity being followed by the manager? Follow of action, very important.
लगातार आप कंटिन्यू फॉलोअप करते रहते हैं तो आप जल्दी आपको सक्सेस मिलती है। तो आंसर इज द ए, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, नॉट सेटिंग ऑब्जेक्टिव एबिलिटी। अगर आप ऑब्जेक्टिव को सेटिंग कर लेंगे लेकिन फिर भी उसको फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Mrs. Ahila Pasi is the principal of prestigious schools in New Delhi. The school has a vacancy of a headmistress, headmaster of the junior wing of the school. The senior teacher of the school have to opinion that only internal candidates should be considered for this post. However, Mrs. Pasi and the management would like to invite application from external sources to explain any 3 justification the management can provide to convince the staff for inviting application for external candidate for the vacant post। यानी आप देखिए कि स्कूल के अंदर बहुत वेल नाउन स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है, वहाँ पर वैकेंसीज़ है और वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ इंटरनल सोर्सेज से फुलफ़िल करें या एक्सटर्नल सोर्सेज से फुलफ़िल करें। उन्होंने एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए सेलेक्ट किया है और लिखा है कि कैसे उनको हम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज एनी 3, क्वालिफाइड पर्सनल यानी वो क्वालिफाइड होना चाहिए। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब्स इन द वाइडर चॉइस होनी चाहिए, उनकी चॉइस बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड वाइजली, a large number of applicants from outside the organization can apply. The management has a wider choice while selecting the people for employment। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिनकी वाइडर चॉइस होती है उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेश टैलेंट। द प्रेजेंट एम्प्लॉय मे बी इनसफिशिएंट or they may not fulfill the specification of the jobs to the field. External recruitment provides wider choice and bring new blood in the organization। अगर कोई नया ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो ज़्यादा एक्टिव होकर वर्क करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनमें फ्रेश टैलेंट होता है और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो करती है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, कम्पिटिटिव स्पिरिट्स। If a company taps external sources, the existing staff will have the compete with the outsiders. They will work harder or to show better performance। यानी अगर किसी आउटसाइडर को हम सेलेक्ट करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उनमें कंपटीशन हो जाता है और वो भी उनको compete करने में रहते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक्सप्लेन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विद द रेस्पेक्ट टू एनालाइजिंग deviation a step in the process of controlling। give a suitable example। अब देखिए प्रबंध अब जो होता है उसके जो एक्सेप्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उसके लिए आप देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज ए कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट controlling nothing। Thus the only significant deviation which is go beyond the permissible limit should be the brought to the notice of the management। यानी मैनेजमेंट इस बात की नोटिस करता है कि कैसे जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके रिजल्ट कैसे दिया जाए, उनको कंट्रोलिंग कैसे किया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। For instance, if the plan lay down 2% increase in labor cost is an acceptance range of deviation in a manufacturing organization, only an increase in labor cost beyond 2% should be brought to the notice of the management। However, the case of management measure deviation from the standard say 5%, the matter has to receive immediate action of management to priority basis। तो आप देखिए मैनेजमेंट की कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो मैनेजमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं फिर आगे कंट्रोलिंग आपके ऊपर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23 पे हम फोकस करते हैं। स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी आप इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी पूरी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है। चाहे आप सहारा इंडिया में करें, चाहे आप रिलायंस में करें, चाहे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, विप्रो में करें, लेकिन इन्वेस्टर उसको प्रोटेक्ट कर सेबी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। द रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा उस पर रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज को पूरा रेगुलेट करता है, उसकी फंक्शनिंग पर पूरा प्रॉपरली ऑर्डर उसका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड,
to protect the rights and interests of investor, particularly individual investors, and to guide and educate them, यानी उनको गाइड भी करता है, उनको एजुकेट भी करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पर आपको फोकस करना है। तो आप देखिए थर्ड, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिस एंड अचीव ये बैलेंस बिटवीन ए सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड स्टेटरी रेगुलेशंस। ये आप देखिए यहाँ पर कि वो उसको टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, उसके अलग स्टेटरी रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करता है, से भी उस पर फोकस करता है, उनको वो यूज़ करता है। टू रेगुलेट एंड डेवलप a code of conduct and the fair practice by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. with a view to making them competitive and professionals। यानी आप देखिए उनके थ्रू जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं और उसके ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू उन पर कंट्रोल करता है, उन पर भी वो ध्यान देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, enumerate any four benefits of the process by which the aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased। The benefit of training in an organization are as follows, any four। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग इज़ द मस्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग नहीं होगी तो आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी और जिस वर्क के लिए सेलेक्ट किया गया है वो वर्क एक तरह से उसमें डिफ़िकल्टीज क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेनिंग इज़ द सिस्टमेटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच इज़ लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्टली उसको हिट करती है, ट्रायल करती है कैसे आगे। It enhances employee productivity both in terms of quantity and quality, leading to higher profits। ट्रेनिंग इक्विप द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक आवर इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी केस में भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलती है ट्रेनिंग इक्विपमेंट से। ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉय मॉरल एंड रिड्यूस एसेटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। अब देखिए यहाँ पर कि वो उस टर्नओवर जो होता है उसमें उसकी जितनी लेबर लगती है उसमें वो रिडक्शन करती है, लेबर मिनिमम हो, यानी स्मार्ट वर्क वहाँ पर क्रिएट होता है ट्रेनिंग से। और आपको पता है कि ट्रेनिंग जो होता है एम्प्लॉय की कैपेसिटी को डेवलप करती है। इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग एन इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू ए फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकली। तो यहाँ पर आप देखिए ये इसके बेस पर चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, state any four factors affecting the financial decision that is the concern with the raising of finance using shareholders funds and borrowed funds। तो अब देखिए यहाँ पर कि कैसे शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं और बोरोड फंड्स होते हैं। शेयर होल्डर फंड्स वो होता है जो कंपनी के ओनर होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओरिजिनल ओनर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं बट ओरिजिनल ओनर इज द इक्विटी शेयर होल्डर। बट बोरोड फंड इज द लाइक लोन होते हैं जो आउटसाइडर से लेते हैं, बोरोविंग लाइक डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, वो बोरोड फंड्स होते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, उसके रिजर्व एंड सरप्लस हो सकते हैं, उसके लोन हो सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोविंग्स। तो यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर टू नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट चार्जेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना गुना हो रहा है, कितना मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो टेक केयर ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ रेफर टू इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की डेफिशिएंसी को कौन कवर करता है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कंप्लीट करता है कि जो नेट प्रॉफिट होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई जो डेब्ट सर्विस होती है उससे डिवाइड करते हैं। मोर डेब्ट कैन बी यूज टू डेब्ट कैन बी रेज टू लोअर रेट, यानी ज़्यादा डेब्ट हम लोअर इंटरेस्ट रेट से हम बना सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं 5, ये हायर टैक्स रेट मेक्स डेब्ट रिलेटिवली चीपर एंड इंक्रीज इट्स अट्रैक्शन वाइस वर्सा इक्विटी। अब देखिए हाई टैक्स रेट जो होती है वो उसको हम जो है सस्ता बना सकते हैं एंड इंक्रीज इट्स अट्रैक्शन, उसका अट्रैक्शन बना सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैक्सिमाइज हो, टैक्स मिनिमाइज हो, तो ये इससे हम कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट विच में अफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी एंड हैंस कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है हमारा उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं रेजिंग रिसोर्सेज से। इन्वॉल्व सम विच में भी अफेक्ट द चॉइस बिटवीन
द डेब्ट एंड इक्विटी, यानी आप डेब्ट इक्विटी जो है हम उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ डेब्ट ले लें, कुछ इक्विटी ले लें, तो एक तरह से बहुत अच्छे उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकल सकता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर निकलता है तो इसका मतलब है हमारी EPS अर्निंग पर शेयर भी हाईएस्ट होती है, क्योंकि अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो ज़्यादा इक्विटी शेयर से अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, लेकिन हम कुछ पार्ट अगर डिबेंचर या लोन लेते हैं तो हमारा EPS हाई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। Next, question number 7. If a firm business risk lower its capacity to use debt high and vice versa, तो आप देखिए risk lower is the capacity use the debt higher, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेप्ट अगर हायर होता है तो वहाँ पर भी हमें बेनिफिट हो सकता है। To maintain flexibility, the firm must maintain some borrowing powers to take care of unforeseen circumstance. तो यहाँ पर ये भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए borrowing powers के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी circumstance क्रिएट होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज यूजफुल गाइडलाइंस टू कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग की यूजफुल गाइडलाइन होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक मार्केट कंडीशन ऑफन अफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, यानी डेब्ट इक्विटी जो होती है उसके अंदर भी आप देखिए स्टॉक मार्केट कंडीशन अफेक्ट करती है। उस स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन है, वहाँ पर उसकी क्या वैल्यू है। एवरी कंपनी ऑपरेशन विद इन ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रोवाइडेड बाय द लॉ, यानी एवरी कंपनी जो होती है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करती है। जो आपको पता है कंपनी का निर्माण जो होता है वो भी बाय द लॉ होता है, और उसका वाइंड अप होता है वो भी बाय द लॉ होता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक तरह से एक साइंटिस्ट था ब्लैकस्टोन ने कहा कि एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी, और उस एनुअल जनरल मीटिंग में सारे एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, सारे शेयर होल्डर्स उसमें बैठे थे, लेकिन उस पर हाइड्रोजन बम गिर गया, लेकिन फिर भी कंपनी का वाइंड अप नहीं हुआ, बिकॉज कंपनी क्रिएटेड बाय द लॉ एंड वाइंड अप बाय द लॉ। वैसे ही आपको पता है कि एक साइंटिस्ट था LCV ग्रोवर ने कहा कि जिस तरह एक रिवर बहती रहती है, नदी बहती रहती है, और उस नदी के दोनों पार्ट समान रहते हैं और पानी आता और जाता रहता है, वैसे ही मेंबर्स कम एंड गो बट कंपनी रिमेन सेम। तो यहाँ पर आप देखिए एवरी कंपनी ऑपरेट विद इन ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड बाय द लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए 12. Control as a factor also influence the choice between the debt and equity, especially to companies in which the current holding of management is on a lower side. तो ये कंपनी के lower side management पे डिपेंड करता है कि वो कैसे, उसकी चॉइस के ऊपर है कि कैसे हम डेब्ट और इक्विटी को हम मेंटेन करें। If the ROI, return of investment of the company higher, it can choose to use the trading on equity increase its EPS. आपको पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हायर होता है तो इसका मतलब ट्रेड ऑन इक्विटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ EPS हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो EPS हमारी ग्रोथ होगी। व्हेन ए कंपनी इंक्रीज डेब्ट द फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज द कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर रेट ऑफ रिटर्न में भी इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब इंक्रीज करती है डेब्ट को, फाइनेंशियल रिस्क लेती है, तो आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसके परिणाम स्वरूप इंक्रीज हो जाते हैं, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न में भी इंक्रीज और डिजायर रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. Chris Limited is in the business of manufacturing and exporting carpets and other home decor products. It is share a capital of 70 lakh, यानी उसकी कैपिटल 70 लाख रुपए की है, और लिखा द फेस वैल्यू 100, यानी 70 लाख रुपए 100, यानी इसका मतलब है कि आपका 70,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि 70 लाख में 100 से डिवाइड करेंगे आप तो 70,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। Each, the company is considered a major expansion of its production facilities and want to raise a 50 lakh, यानी उसको 50 लाख रुपए की और ज़रूरत है। The finance manager of the company, Mr. Prabhakar, has recommended that the company can raise funds of the same amount by issuing 7% debentures. आपको 50 लाख के लिए 7% डिबेंचर चाहिए। अब आपको पता है 50 लाख का 7% आपका 3,50,000 रुपये तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, given that the earning per share of the company after expansion is 35, tax rate is 30%, did Mr. Prabhakar give adjusted recommendation show the working? तो इसका मतलब उसको क्या करना चाहिए, क्या डिबेंचर इशू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर अगर इशू करते हैं 50 लाख के लिए तो उसकी अर्निंग पर शेयर क्या होती है, क्या रिड्यूस होती है या इंक्रीज होती है, तो ये आपको देखना है। अर्निंग पर शेयर इज ₹35 है, पहले आपको 35 कैसे आ रहा है आपको पता है,
EPS अर्निंग आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 35, अर्निंग आफ्टर टैक्स 70,000 मैंने बताया था नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 24,50,000 आ जाएगा इक्वेशन के बेस पर। तो आगे देखिए इंटरेस्ट हमारा 50 लाख है, 7% 3,50,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेट द अर्निंग बिफोर टैक्स EBT इक्वल टू एक्स EBT माइनस टैक्स EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 30% टैक्स की रेट है, तो 24,50,000 यानी आप देखिए कि यहाँ पर 0.35 से डिवाइड करेंगे हम, देख लो 0.70 से, क्योंकि x 1 होता है अपने आप में, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आप देखिए 35 लाख x की वैल्यू आ रही है। यानी हम देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा 35 लाख आ रहा है, और अर्निंग बिफोर टैक्स 35 लाख आ रहा है। तो EBIT अर्निंग बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट यानी EBT प्लस आपको पता है प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो EBIT आ जाएगा। EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 35 लाख प्लस 3,50,000, बिकॉज 50 लाख पे आपको पता है 7% इंटरेस्ट रेट थी डिबेंचर्स पे, तो यहाँ पर 3,50,000 यानी 38,58,000 हमारा क्या आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जिसको PBIT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ROI आप देखिए ROI का फॉर्मूला क्या है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह इन्वेस्टमेंट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ 38,50,000 और पहले ही आपको पता है 70 लाख के तो आपके शेयर कैपिटल थे, 50 लाख के आपके डिवेंचर हो गए, तो 1,20 लाख आपका टोटल नेटवर्थ हो गई आपकी, यानी आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए इनटू 100, यानी ROI हमारा 32.08% आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एज ROI 32.08%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, द कंपनी कैन चूज, आपको पता है कि ये ROI ज़्यादा आ रहा है तो कंपनी कैन चूज टू यूज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इंक्रीज इट्स EPS, द फाइनेंस मैनेजर वाज जस्टिफाइड मेकिंग दिस रिकमेंडेशन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ROI अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि आप ट्रेड ऑन इक्विटी यानी कर सकते हैं, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% ही है, जबकि ROI आपका 32.08% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, Mayank purchased a pack of chocolates of renowned brand for his daughter from a shop in the nearby market. After consuming the chocolate, his daughter fell sick. He filed a case with the district forum against the renowned brand. He lost the case because of a mistake that the could not provide proof of purchase. What should be kept in mind by consumer while purchasing, using and consuming goods and services apart from avoiding the mistake committed by Mayank in order to enable him her to achieve the objective of consumer protection? Enumerate any for fines. आपको पता है कि कहते हैं ना कि प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बिना प्रूफ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। कोई भी अगर आप कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। बिना एविडेंस आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए चॉकलेट उन्होंने खाई और चॉकलेट से उनकी वो डॉटर बीमार हो गई और उसके लिए उनके पास एविडेंस था नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए द कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड consuming goods and services. First, be aware about various goods and services available in the market so that intelligent and wise choice can be made, and assert yourself in ensure that you get a fair deal, कि आप फेयर डील करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए थर्ड, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, thus look for ISI marks on electrical goods, FPO marks और फूड प्रोडक्ट्स हॉलमार्क्स ऑन ज्वेलरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास कोई हॉलमार्किंग नहीं होगी, कोई ब्रांडिंग अगर आपके पास नहीं है, तो गुड्स को हमें परचेज नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन है उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जनरली हम कई बार हम जाते हैं तो एक्सपायरी डेट तक नहीं देखते हैं, तो हमें एक्सपायरी डेट भी देखनी चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, क्या क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, वो हमें ज़रूर स्टडी करना चाहिए। Read labels carefully so as to have information about the prices, net weight, manufacturing and expiry date। ये कहा ना मैंने कि ये सब हमें देखना चाहिए कि उसका नेट वेट क्या है और उसकी प्राइसेस क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग की उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है, ये सब हमें देखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करें। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स,
choose only from legal goods and services and the discourage unscrupulous प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग्स etc. आपको पता है कि ये हमें देखना चाहिए कि आपका कोई डिस्करेज या इनस्क्रिप्लस प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है होर्डिंग से। तो आप देखिए file a complaint to an appropriate consumer forum in case of a shortcoming in the quality of goods purchased or service availed. Do not fail to take an action even when the amount involved is small. तो आपको पता है कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो स्मॉल अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, उस पर ध्यान नहीं दें। आपकी छोटी अमाउंट है लेकिन फिर भी उसकी ब्रांडिंग और उस पर फोकस करें और आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए ताकि उसको कहीं चैलेंज कर सकें। Form consumer society which would play active part of educating consumers and safeguarding their interests, respect the environment, avoid waste, littering and contributing the pollutions। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट का, अवॉइड वेस्टेज का, उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए कंट्रीब्यूटिंग द पॉलिसी, जो पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको भी आप अवॉइड करें, ये आपको ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखें। Briefly explain any three of the following principles of management given by the Henry Fayol: unity of command, equity, remuneration, initiative. Father of management Henry Fayol, and आपको पता है कि father of scientific management is क्या है, F.W. टेलर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हेनरी फेयोल ने क्या मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं और उसमें यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी, रेम्यूनरेशन, इनिशिएटिव। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे ओनली वन बॉस होगा। If an employee gets an order from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated, यानी वो एम्प्लॉय नहीं होगा। अब देखिए the principle of unity of commands and states that each participant in a formal organization should receive order from and responsible to one on superior। तो very important है। Fayol give a lot of importance of this principle. He felt that if this principle is violated, authority is undermined, discipline is the jeopardy, order disturbed and stability threatened. The principle resemble military organization. Dual subordination should be avoided. This is to prevent confusion regarding tasks to done. Suppose a salesperson to ask to clinch deal with the buyer and the allowed to give a 10% discount by the marketing manager. Very important है, इस पर आपको फोकस करना है। But the finance department tell her he may not offer more than 5% discount. Now there is a no unity of command. This is can be avoided is then coordination between various departments. तो various department में coordination होता है कि आप इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब ध्यान रखना इक्विटी यानी सिमिलरिटी होनी चाहिए। Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly to possible. According to Fayol, this principle emphasizes the kindness and justice to behavior managers towards workers. तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको फोकस करें, इन पर ध्यान दें कि सबकी इक्विटी होनी चाहिए, सब में एक कमांड होनी चाहिए कि सब समान व्यवहार करें, समान बातें बताएं और उन पे कंट्रोलिंग पावर इक्वल हो। This will be ensure loyalty and devotion. Fayol does not rule out use of force. Sometimes rather he say that the lazy personnel should be dealt with the sternly to send the message that everyone is equal to the eyes of the management. There should be no discrimination against anyone account of the sex, religions, language, caste, belief and nationality. In practice we can observe that now it is in multinational corporation people of various nationalities work together in a discrimination free environment. Equal opportunities are available for everyone in a such companies rise. तो इसका मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग वर्क करते हैं, अलग अलग नेशनलिटी के वर्क करते हैं, तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो आप देखिए बहुत ये जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह का वर्क होना बहुत ज़रूरी है। Remuneration of employee, the overall pay and compensation should be fair to both employee and the organization. The employees should be paid fair wages which should given them at least a reasonable standard of living. At the same time it should be within the paying capacity of the company. In other words, remuneration should be just and equitable. This will be ensure congenial atmosphere and good relations
between workers and management, consequently the worker of the company would be smooth। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब में सिमिलरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि उनके जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन भी सिमिलर होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव, workers should be encouraged to develop and carry out them plans for improvement according to FAIL initiative means taking the first step with the self motivation. It is thinking out and executing the plan. It is one of the traits of an intelligent person. Initiative should be encouraged, but it does not mean going against the established practice of the company for the sake of being different. A good company should have an employee suggestion system whereby initiative suggestions which result to substantial cost time reduction should be। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है और इनिशिएटिव लेने से कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट में आपका रिडक्शन कर सकते हैं, टाइम आपका रिडक्शन हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एम्प्लॉयज़ में एक अच्छी वो होनी चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए उनके अंदर और एक इनिशिएटिव लेने की अच्छी उनके अंदर बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रॉस एंड कॉन्स of each alternative need to be vetted, name and briefly explain the logical step in the process of planning which are followed by a manager before performing the step highlighted in the above statement। vet, अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी वेट। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या है स्टेप्स, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग को कैसे सेट करते हैं, द मैनेजर बिफोर परफॉर्मिंग द स्टेप अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहले आपके ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव may be set for the entire organization and each department or unit within the organization। objective of goals specify what the organization want to achieve, यानी organization क्या अचीव करना चाहती है, क्या गोल हैं उसके, ये सब पहले से ही डिसाइड होना चाहिए क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव डिसाइड हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उनके गोल को रिसीव करने के लिए। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इट कुड मीन्स द इंक्रीज द सेल्स बाई 20% विच could be the objective of the entire organization। आपको पता है कि सेल्स को 20% इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सेल्स को 20% इंक्रीज करना है। हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज द प्लान दैट इट इज द ड्रॉप and objective should be stated clearly for the departments, units and employees। they give direction to all the departments, units, they need to set their own objectives within the broad framework of the organization philosophy। objective have a percolate drawn each unit and employees at the all levels, यानी सभी लेवल के सभी स्तर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लगे हुए हैं कि उस गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं तो सारे डिपार्टमेंट मिलके उस गोल को अचीव करना चाहते हैं क्योंकि बिना टीम वर्क के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। At the same time, managers must contribute ideas and participate in the objective setting process। they must also understand how their action contribute to the achieving objective if the end result to clear the become easier to work towards the goal। यानी गोल को अचीव करने के लिए कैसे उनमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे कैसे उनकी प्रोसेस होती है ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एक्शन कंट्रीब्यूट होता है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव कैसे वर्क करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। Developing premises, planning is concerned with the future which is the uncertain and every planner is using conjecture about what might happen in future। therefore the manager is required to make certain assumptions about the future। यानी certain assumptions होती है फ्यूचर के लिए, उसको लेकर जो होता है कि कैसे प्रीमिसेस को डेवलप किया जा सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का भी एम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। These assumptions are called premises। assumptions are the base material upon which plans are to be drawn। the base material may be in the form of forecast, existing plan or any past information about policies। the premises are or assumptions must be the same for all and there should be total agreement on them। all managers involved in the planning should be फेमिलियर विद द एंड यूज़ द सेम एजम्पशंस। यानी सेम एजम्पशंस को यूज़ करने के लिए सारे जो मैनेजर्स होते हैं, सारे एम्प्लॉय होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे हमारे प्रेमिसेस को ग्रो किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल फोरकास्टिंग द
forecasting is important in developing premises, as it is the technique of gathering information. Forecast can be made about the demand for a particular product, policy change, interest rates, price of capital goods, tax rates. Accurate forecast therefore the become essential for successful plans. कि आप देखिए कितना पॉलिसी कैसे सेट करते हैं, कैसे उसको पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, प्राइसेस कैसे होगी, कैपिटल गुड्स क्या होंगे, रिवेन्यू गुड्स क्या होंगे, रिवेन्यू क्या आइटम्स क्या होंगे, ये आपको सेट करना होता है। टैक्स की रेट क्या रहना चाहिए या कैपिटल गुड्स पे टैक्स कितना लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर सक्सेसफुल प्लान बनाने के लिए। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वन ऑब्जेक्टिव आर द सेट अजम्पशंस आर मेड। वंस आप देखिए एक बार आपको ऑब्जेक्टिव अगर सेट कर लिया तो आगे उसकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी। Then the next step would be the act upon them. There may be many ways to act and achieve objective. All the alternative courses of the action should be identified. The course of action which may be taken could be either routine or innovative, and innovative courses may be adopted by involving more people and sharing their ideas. If the object is important, then more alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में थोरली उसको कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे वर्क किया जाता है, बहुत रूटीन प्लानिंग होनी चाहिए। Question number 30, briefly explain the next 3 steps in the process of planning, which is manager will have to have a follow up to using the conjecture about the what might happen in the future। तो यहाँ पर आप देखिए क्या what might क्या आपका फ्यूचर में हो सकता है। आप देखिए the next 3 steps, identify the alternative course of action, कि alternative action of course क्या हो सकता है। Once objective are set, assumption are made, then the next step would be to act upon them. There may be many ways to act and achieve objectives. बहुत सारे ways होते हैं जो objective को set कर सकते हैं। All the alternative courses of action should be identified. The course of action which may be taken could be either routine or innovative, यानी वो इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जिसके बेस पर हम आगे वर्क कर सकें, तो ये आपको ध्यान रखना है। An innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas. If the project is important, then more alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the members of the organization. Very important है कि members of organization कैसे वर्क करते हैं और उसके ऊपर कैसे फोकस करते हैं, उनके बीच में कैसे डिस्कशन होता है, कैसे उनमें एक यूनिटी होती है, ये इसके बेस पर वर्क करना होता है। Evaluating alternative courses. The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. Each course will have too many variables which have to be weighed against each other. Positive and negative aspects of each proposal need to evaluated in the light of the objective to be achieved. तो आप देखिए कि लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सकता है, उसके ऊपर कैसे फोकस करते हैं। इन फाइनेंशियल प्लान फॉर एग्जांपल द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज द वेरी कॉमन। The more risky to the investment, the higher the return is likely to give. To evaluate such proposal, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है वो हायर होनी चाहिए। To evaluate such proposal, detailed calculation of earning per share, interest, tax, dividends are made in the decision taken accurate forecast. In condition of certainty, uncertainty then become vital. Assumptions for these proposal alternative are evaluated in the light of their feasibility and consequences. इसका मतलब है कि आपकी सारी चीज़ें आपकी प्री डिसाइडेड होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारी जो है अर्निंग पर शेयर ग्रो कर सकती है, हमारा डिविडेंड कितना रहेगा, हमारा टैक्स कितना रहेगा, ये सब एक तरह से सेट गोल्स होते हैं जो जिनके बेसिस पर इंडस्ट्री वर्क कर सकती है, लेकिन में माइनर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो आगे जाके फ्लक्चुएट करती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके रिजल्ट्स परिणाम स्वरूप बहुत सारी फिजिबिलिटीज़ वो होती है। Selecting an alternatives, this is the real point of decision making. The best plan has to adopted and implemented. The ideal plan of course would be the most feasible, profitable and with the least negative consequences. Most plans may not always be subjected to a mathematical analysis. In such a case, subjectivity and the manager's experience, judgment and at the time institution play an important part in selecting more viable and alternatives. वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे ये
अलग अलग प्लान बनाते हैं सब्जेक्टिविटी के बेस पर। बहुत सारे आपको पता है मैनेजर्स का क्या एक्सपीरियंस होता है, उनके जजमेंट्स क्या होते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट वाइबल अल्टरनेटिव्स की मोस्ट वाइबल अल्टरनेटिव्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Sometimes a combination of plan may be selected instead of the many best course. The manager will have to apply permutation and combination and select the best possible course of action. यानी permutation और combination, आपको पता है कि जो संचय होता है आपको पता है, और ये कैसे परमुटेशन को हम बेस पर सेट करते हैं, और ये आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गोल्स को सेट करने में। Jojo, next question 31. Jojo and Jojo is a company known for its consumer business of baby oil and bandage. But many people do not know that the company also runs a medical devices and diagnosis business as well as a pharmaceutical company with more than 180,000 employees worldwide. The company has a chosen to share decision making authorities with the lower levels and place to nearest to the point of action. Therefore, the response does not take time. This the propagate the belief that the people are competent, capability and resourceful who can get a chance to pro their abilities. यानी क्या chance है उनके abilities को pro करने के लिए, देखिए, and enable to company in the identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders, so that the checking required on decisions taken by the lower level of management is the least. This is the make it possible to evaluate performance at each level, and each department can be individual. यानी every department each जो individual है वो उसको कैसे लेते हैं, and accountable, आप देखिए responsibility होती है for their result by quoting the lines given above, identify and briefly explain the benefit, the concept of discussed above. यानी इसमें देखिए कैसे उनके बेनिफिट्स जो होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कैसे डिस्कस किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम। आपको पता है कि रेस्पॉन्स अगर टाइम पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है। क्विक डिसीजन मेकिंग इन ए डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, सिंस डिसीजन आर टेकन एट लेवल विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम मैनी लेवल्स, द प्रोसेस इज मच फास्टर, very important. Who can get a chance to pro their abilities, develop managerial talents for the future, and decentralized given, आपको पता है कि decentralized given managers a chance to pro their abilities and create a reservoir and qualified manpower that can be considered to fill up the more challenges position through promotions. Identify these executives who have the necessary potential to become a dynamic leader, develop initiative among subordinates, decentralization help to promote self-reliance and confidence among the subordinates. तो वो कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं, उनमें क्या क्या कॉन्फिडेंस हो सकता है, कैसे अपने आप को सबॉर्डिनेट्स बहुत हेल्प करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। It also keeps them in a state wherein they are constantly challenges and have to develop solution for to various problems they encounter. आपको पता है कि कैसे फेस करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को उनको फेस करनी होती है, कैसे उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं उनके पास, कैसे वो ग्रो करती है इंडस्ट्री, उनके दिमाग में ये चीज़ पहले से ही होती है। दिस मेक इट पॉसिबल टू एवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड ईच डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड टू अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। यानी एवरी डिपार्टमेंट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस काम के लिए। बेटर कंट्रोल फीडबैक फ्रॉम लेवल हेल्प टू एनालाइज वेरिएंस एंड इम्प्रूव ऑपरेशंस, के ऑपरेशन को कैसे इम्प्रूव करना है और जो वेरिएंस आ रहा है उसको कैसे एनालाइज करना है, उसके ऊपर वो वर्क करते हैं। Explain, question number 32, explain the principle of scientific management. The principle of scientific management are as follows. Since not rule of thumbs, each and every task performed in a organization should be based on a scientific study and analyzing study instead of hit and trial method. There should be a scientific plan along with the standardized equipment to do work efficiently and effectively. यानी कोई भी इंडस्ट्री
जो है इफ़ेक्टिवली स्टैंडर्डाइज के बेस पर एफिशिएंटली वर्क करती है, तभी वो आगे ग्रो कर सकती है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो आप देखिए यहाँ पर, हेंस द सिंप्लीफाई द टास्क एंड प्रमोट इज इन इट्स परफॉर्मेंस, न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स नीड टू बी डेवलप्ड एंड द मैनेजमेंट शुड नॉट डीप यूजिंग द एज ओल्ड मेथड एंड टेक्निक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द मैनेजमेंट एंड वर्कर मस्ट हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग। उन दोनों, उनके बीच में गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के, क्योंकि आपको पता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स का अगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है तो वो जल्दी वर्क करते हैं, उनको फेथ होना चाहिए मैनेजमेंट पे और वो वर्क करके दिखाते हैं। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए वर्कर्स का और एम्प्लॉयज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिपेंड करता है कि वो मैनेजमेंट पर उस पर ट्रस्ट हो। Understanding and faith amongst them, the combined efforts of management and workers help in achieving the organization goals. Cooperation, not individualism. It is an extension of the harmony, not discord. This principle states that each individual must work in the organization towards achieving organization goal, and both management and workers must work as a team to achieve desired result effectively and efficiently. यानी मैनेजमेंट और वर्कर मिलकर के एक तरह से बॉन्डिंग के साथ वर्क करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाते हैं, ये उनके ऊपर होता है। बस टीम वर्क उनमें होना चाहिए। Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. According to this principle, organization must appoint individuals who have a capability and ability to perform required work. It must provide continuous on the job training for employees to improve productivity and achieve growth. आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग पे टाइम टू टाइम होना चाहिए, वर्कर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब वो अच्छी स्किल और अच्छी टेक्निक के साथ, वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाएंगे और उसमें कुछ न कुछ स्मार्ट वर्क होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और गोल को अचीव किया जा सकता है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन पर वर्क होता है। Question number 33, explain briefly unity of direction and order as a principle of general management. The explanation are unity of direction. The principle states that each department or group of activities with the same objective should have their own plans and must be headed by independent in charge. One head and one plan concept must be followed. इसका मतलब एक हेड में एक प्लान को फॉलो करें तब जाकर हम सक्सेस हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं और उस पर अच्छा कमांड हो, उसके बाद हम दूसरे उस पर हेड पे जाना चाहिए हमें। Order. This principle states that there should be order lines in the organization. It means there should be a defined place for all resources and all resources should be in the assigned place. यानी सारे resources उसी place पे होने चाहिए जो उसके लिए assign किया गया है। For example, in a plant layout, production is supposed to be taken on machine first and machine second. In a sequence, both the machines should be arranged near to each other. If both the machines are far away from each other, then there can be a delay in the production process that causing reduced productivity and higher cost. इसका मतलब है कि अगर सपोज करो दो मशीनें हैं और दोनों डिस्टेंस पर है, ज़्यादा दूरी पर है, तो वहाँ पर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी और कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। Question number 34, explain the importance of management principles. The following are the importance of principle of management. Provide managers with useful insights into reality. The principle of management are formed after experimentation and practice so that they provide ideas, hints and guidelines to cope up with the similar business problems. तो यानी सिमिलर बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉल्व करते हैं, कैसे अपने आप में एक स्ट्रेंथ के साथ वर्क करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो। द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हेल्प्स मैनेजर्स टू foresee the effect of their decision and action, thus the enabling them to use the resources most effectively, maximum benefit with minimum cost. ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, मैक्सिमम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिक, हेंस दे प्रोवाइड रियलिस्टिक, टाइमली एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द गिवन सिचुएशन। जो भी आपको गिवन सिचुएशन है उसके बेस पर आपको कैसे डिसीजन लेना है।
meeting changing requirements. The flexibility nature of the principle of management provide opportunity to managers to modify principles to meet the need of the dynamic business environment. तो आपको पता है कि जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को और मॉडिफाइड करते हैं प्रिंसिपल्स को, तो उससे क्या है कि जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो उसको डायनामिक बनता जाता है और गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प मिलती है. Fulfilling social responsibilities by incorporating values as a part of principle has enabled to business to fulfill the social responsibilities, providing equal opportunities following environment friendly production technique and production goods quality product are example of social responsibility of business. आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा प्रोविजन आया है सेक्शन 135 में कि CSR लागू हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. जितनी भी कंपनियां हैं वो सोसाइटी से, समाज से कमा के खा रही है, तो समाज के लिए भी उनका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है कि समाज को कुछ दे. वो रोड बना सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है, वहाँ के लोगों को ट्रेन करके एम्प्लॉयमेंट दे सकती है. कुछ न कुछ ऐसा CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविज़न आया था कि जिन कंपनियों की कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिन कंपनियों का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिन कंपनियों का एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% समाज के लिए खर्च करना ज़रूरी होता है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. और CSR का कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था मैनेजमेंट गुरु पीटर ऑफ ड्रकर ने. पीटर ऑफ ड्रकर जो है मैनेजमेंट गुरु थे जिन्होंने CSR का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट है. Management training and education and research. The principle of management and the managerial experience are used as case studies to train employee or for the further modification of development of principles already applied. यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, रिसर्च है, कैसे वर्क करती है, ये आपको देखना है. वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों. मैंने जो भी आपको ये प्रेजेंट किया है इसको आप ढंग से एक बार देखिए. मैं समझता हूँ अगर आप अच्छी स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर रहेगी, तो आप 100% इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो परिष्कार फैमिली की तरफ से बेस्ट विशेष. थैंक यू सो मच.